नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार विवेक ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को लगभग 66,731 वोटों से शिकस्त दी है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चरण के मतदान में नवादा लोकसभा में वोटिंग हुई थी, जिसका परिणाम पूरे देश में 4 जून 2024 को निकला है। आपको बता दें कि नवादा से विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इन्हें कुल 4,08,339 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहे श्रवण कुशवाहा को 3,41,608 वोट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे सारे उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया है। नवादा से रंजीत कुमार, आनंद कुमार वर्मा, गनौरी पंडित, गौतम कुमार बबलू, गुंजन कुमार, विनोद यादव भी इस मैदान में थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को बनाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव रहे विनोद यादव को टिकट नहीं मिल पाया, जिससे वे बागी उम्मीदवार के रूप में नवादा लोकसभा क्षेत्र से अपना किस्मत आजमा रहे थे। इन्हें 39,439 वोट प्राप्त हुआ है, जबकि गुंजन सिंह, जो कि भोजपुरी लोक गायक हैं, इन्हें 29,449 वोट प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ रंजीत कुमार को 16,280 वोट प्राप्त हुए हैं। आनंद कुमार वर्मा को 7,714 वोट प्राप्त हुए हैं। गनौरी पंडित को 4,576 वोट प्राप्त हुए हैं। गौतम कुमार बबलू को 5,869 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि नोटा में 12,529 वोट मतदाताओं द्वारा दिए गए हैं। इस बार रिजेक्ट वोट की संख्या 988 थी। कुल 8,66,791 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें 8,53,274 वोट ही वैध पाए गए। नवादा जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH के द्वारा नवनिर्वाचित सांसद विवेक ठाकुर को प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह, वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी के पति व सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व जिला पार्षद अखिलेश सिंह भी मौजूद थे, जबकि नवादा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना के साथ साथ काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। विवेक ठाकुर ने इसे नवादा की जनता की जीत बताई है और कहा है कि नवादा में जो संकल्प लिया गया है उसे मैं पूरा करूंगा। यहाँ से आज से इसकी शुरुआत होती है। उन्होंने उन तमाम लोगों को बधाई, शुभकामनाएं दी है जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में मतदान किया और जिताने में अपना सहयोग दिया। नवादा लोकसभा क्षेत्र में इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला था। इस मुकाबले में यह देखना रह गया कि कैसे और किस उम्मीदवार को कितनी वोट मिली। कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में थे, तो कुछ लोग किसी दूसरे को हराने के लिए भी मैदान में थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नवादा से विवेक ठाकुर, जो कि बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर CP ठाकुर के पुत्र हैं, उन्हें मैदान में उतारा था। इनके बारे में ख्याल था ये नवादा से नहीं है, रईस
ज़्यादा के पुत्र हैं, डॉक्टर के पुत्र हैं, तो नवादा में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। फिर भी इन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, अपने बलबूते कार्यकर्ताओं के बदौलत मेहनत किया और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के जीत पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ वैसे लोगों में भी खुशी देखी जा रही है जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सहयोग करने का काम किया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई जिन्होंने दिल खोलकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपने उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को जीत की उम्मीद लगाए रखे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवादा लोकसभा क्षेत्र से। इस लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी, काफ़ी तरीके से विरोध भी हुआ था। घर का बेटा घर का नेता का नारा दिया गया, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। वैसे उम्मीदवार को चुनने का काम किया, वैसे पार्टी के उम्मीदवार को चुनने का काम किया जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो। कई मतदाताओं से मतदान के दौरान बातें हुई, उन्होंने न तो भारतीय जनता पार्टी की बात कही और न ही भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर की बात कही। वे सीधे मोदी के नाम पर वोट देने की बात कही थी और आज उनका मेहनत रंग लाया। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वोट पोलिंग कम होने के कारण जीत हार का अंतर भी कम ही रहेगा। कई लोग इसे मानकर चल रहे थे कि जीत हार का मुकाबला 5, 10, 15, 20 हज़ार के बीच ही होगी, लेकिन यह दावा गलत साबित हुई और ये जीत का अंतर फासला 66,731 वोट तक जा पहुंचा है। कई उम्मीदवार ने अपना दावा 50,000, 60,000 तक बनाए रखे थे, उन्हें भी कुछ वोट मिल पाया है। अब देखना यह है कि नवादा में विकास किस कदर होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब से नवादा संसदीय क्षेत्र सामान्य हुआ है तब से गिरिराज सिंह इस चुनावी मैदान में आए थे और चुनाव जीत कर गए थे। चंदन सिंह आए, गिरिराज सिंह से पहले भोला सिंह भी चुनाव मैदान में आए, वे भी जीत कर गए। भोला सिंह के बाद गिरिराज सिंह के बाद चंदन सिंह के बाद विवेक ठाकुर। अब देखना यह है कि किस कदर ये नवादा में विकास कर पाते हैं, जनता की उम्मीद पर सफल हो पाते हैं या नहीं। आइए सुनते हैं वे इस संबंध में क्या कहते हैं। नवादा की जनता की जीत है, उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़वाया। पहले दिन से आज तक आम आदमी नवादा का इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पर उठाया, ये उसकी जीत है और आशा की जीत है। एक विकसित नवादा की जो कल्पना हम नवादा की जनता और हम मिलकर किए थे, उसको साकार करने का यात्रा आरंभ हुआ। प्रशासन को, सभी प्रेस के बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस पूरे चुनावी कार्यक्रम में कोई गफलत में ना आके एक सकारात्मक सोच के तहत इस पूरे चुनाव को लिया, उसका परिणाम। और एक नए नवादा, विकसित भारत के साथ का जो नींव बोया गया था, उस यात्रा का आरंभ हो रहा है। सब सवाल है, एक छोटी सी सवाल है कि आपको सर्टिफिकेट मिलते ही जय श्री राम का नारा लगा, क्या कहिएगा? तो स्वाभाविक तो आस्था का विषय है। इसमें नारा में गलत क्या है ये मैं समझना चाहूँगा। विपक्ष सवाल उठाती